कक्षा 10 की गणित की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक हम अध्याय 5 समांतर श्रेणी एपी पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 5.2 एपी का nवां पद आप पूरी कर चुके हो। मैंने बीच में आपको काफ़ी वीडियो उसके जारी किए थे और वीडियो के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा काम भी भेजा था सभी क्वेश्चनों का लगभग। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक एपी में जो दूसरा सूत्र आपका मेन महत्वपूर्ण सूत्र आता है वो आता है एपी के n पदों का योगफल, द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म्स ऑफ एपी। एपी के nवें पद को हम ए एन से प्रदर्शित करते हैं और एपी के n पदों के योग को हम एस एन, एस फॉर सम, तो एपी के n पदों का योग एस एन। तो सबसे पहले मैं आपको एक जनरल जानकारी बता रहा हूँ, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एपी का nवां पद पड़ा होता है, वो n पदों के योग में भी nवें पद का फॉर्मूला अप्लाइड कर देते हैं। तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पर एक एपी बनाई है 1 3 5 7 9 11। आप यहाँ पर देख रहे हो यह एक एपी है। अगर मैं पर्टिकुलर आपसे पूछता हूँ इस एपी का छठा पद क्या होगा, छठवां पद यानी कि 6th टर्म्स, तो आप छठा पद का मतलब आपसे पर्टिकुलर एक पद पूछा जा रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। छठा पद क्या है आपका 11। उसके बाद दूसरी चीज आपसे पूछी जा रही है प्रथम 6 पदों का योग, यानी कि एपी के प्रथम 6 पदों का योग क्या होगा, यानी कि आपने सभी के सभी 6 पदों को जोड़ना है। इसको 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 हम सबको जोड़ेंगे और इन सब का जोड़ हो जाता है 36। तो यानी कि एपी आपको दी है तो इसका छठा पद तो है 11 पर्टिकुलर पद, और 6 पदों का योग मीन्स इन सभी के सभी 6 पदों को हम जोड़ेंगे, वो आ रहा है 36। तो एपी का छठा पद 11 और एपी के 6 पदों का योग 36, यानी कि ए एन आपको क्लियर था, a + n-1 × d। इसी प्रकार आप एस एन का फॉर्मूला भी हम पढ़ेंगे आगे की एक्सरसाइज के लिए। तो वैसे तो ये फॉर्मूला प्रूव हो जाता है, लेकिन एग्जाम में पर्टिकुलर आपका फॉर्मूला प्रूव करने को नहीं आता है। मैं चाहूँगा मैं आपको सीधे सीधे फॉर्मूला लिखा देता हूँ इसका। तो एपी के n पदों का योग, एपी के n पदों का योग के लिए जो हमारा फॉर्मूला है एस एन बराबर, इसका फॉर्मूला एस एन बराबर n/2 2a + n-1 × d। ब्रैकेट के बाहर n/2 होता है और यहाँ 2a + n-1 × d। तो ये एपी के n पदों का योग का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को हम रिराइट करते हैं, दोबारा भी लिख सकते हैं और छोटा बना सकते हैं। कभी कभी हम उस छोटे फॉर्मूले का यूज करते हैं। किस तरीके से हो जाएगा, एस एन बराबर n/2, इस 2a को हम लिख देंगे a + a, लिख सकते हैं 2a को a + a + n-1 × p। तो अब आप ध्यान देना, केवल इतने वाले पोर्शन को देख लीजिए, a + n-1 × d, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ये है एपी का nवां पद यानी कि a n। तो हम क्या लिख सकते हैं, एस एन बराबर n/2, इस a को हम a ही लिखेंगे, प्लस a + n-1 × d, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, इसको हम लिख सकते हैं एपी का nवां पद a n। तो अर्थात एपी के n पदों के योग के लिए हम इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब हमको पदों की संख्या n दी गई है, पहला पद a दिया है और अंतिम पद यानी nवां पद an दिया गया है। अगर हमें जनरल रूप में एपी का पहला पद a दिया है, सार्वंतर d दिया है, पदों की संख्या n दी गई है, तो हम एपी के n पदों के योग के लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर हमें nवां पद an दिया गया है और पहला पद a दिया है, तो हम इस फॉर्मूले से भी इस प्रश्न को बना सकते हैं।